ओके, ऑनलाइन फ़ोन चेक करते हो और बहुत ही सस्ते प्राइस में देखने को मिलता है तो तुम ऑर्डर कर देते हो। जैसे ही तुम्हारे पास फ़ोन आता है तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ये फ़ोन तो 6 महीने की वारंटी दे रहा है। हाँ, फ़ोन सील भी होगा और अनयूज भी होगा, तब भी तुम्हें सिर्फ 6 महीने की वारंटी देगा, क्योंकि ये है प्री एक्टिवेटेड फ़ोन स्कैम। देखो सिंपल सी बात है, तुम फ़ोन लेते हो और उसमें 1 साल की वारंटी देते हैं एंड उसी ने कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ पे तुम्हें सर्विस सेंटर पे हेल्प करती थी। लेकिन प्री एक्टिवेटेड फ़ोन जो कि ऑलरेडी फ़ोन एक्टिवेट हो चुका होता है, जैसे कि तुम फ़ोन आज परचेज करते हो लेकिन वो फ़ोन पहले से ही मतलब 5 महीने पहले ही एक्टिवेट हो चुका है, तो अब यहाँ पे तुम्हें 1 साल की बजाय 7 या फिर 6 महीने की वारंटी देखने मिलती है। एंड ये क्यों होता है? देखो सिर्फ इसके एक ही वजह है, वो है ब्लैक मार्केट या ग्रे मार्केट, जहाँ पे फ़ोन्स को बेसिकली जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है वहाँ पे बल्क में खरीदा जाता है, जिससे उनको थोड़ा बहुत कम प्राइस में देखने मिलता है, या फिर आई डोंट नो कि ये कैसे वर्क करता है, या तो बिना जीएसटी के फ़ोन परचेज करते हैं या फिर बल्क में लेने की वजह से थोड़ा सस्ते में बिक्री होता है, एक्चुअली नहीं पता। लेकिन इसकी वजह से उनको सस्ते में मिल जाता है, बल्क में ले रहे हैं या फिर किसी भी तरह उनको सस्ते में मिल जाता है। एंड यही फ़ोन्स को थोड़ा सा स्टोर करते हैं, 3-4 महीने या 6 महीने का स्टोर करते हैं, एंड जब भी कोई सेल आता है या फिर थोड़ा सा पुराना हो जाता है तब जाके इसे सेल किया जाता है। मोस्टली अगर हम फ़ोन्स को यहाँ पे शॉप में परचेज करते हैं तो उसी टाइम जैसे शॉप में परचेज करते हैं तो वहाँ पे सेलर के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है। तो यही बल्क में भी जब कोई फ़ोन्स परचेज करता है तो वो सारे फ़ोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन्स एक्टिवेट हो गए एंड उन्होंने 6 महीने तक वेट किया, एंड जैसे सेल आता है वो समय उसी बीच में थोड़ा सा कम प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में सेल किया जाता है। अब यहाँ पे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर फोर्स चलो मान लो कि बल्क में भी लिया जाता है, तब भी अगर वो उसी टाइम सेल किए जाते तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हाँ, लेकिन इसमें 2 फैक्टर है। पहला तो अगर उस टाइम पे सेल किया जाए उसी प्राइस में तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है आँखों के पीछे, लेकिन फ़ोन्स ज़्यादा नहीं बिकेंगे। यहाँ पे मोस्टली फ़ोन्स अगर ज़्यादा बिकते हैं तो तब उनका प्रॉफिट होता है। उनका एक फ़ोन के पीछे प्रॉफिट कम रहे परवाह नहीं, लेकिन फ़ोन ज़्यादा बिकने की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि बल्क में लिया जाता है तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है ज़्यादा फ़ोन्स की वजह से। तो यहाँ पे एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे वो कम प्राइस रखती, जैसे कि मान लीजिए सभी के सेम प्राइस होते हैं और ये कम प्राइस रखती, तो उस टाइम पे ब्रांड्स अपनी जो सेल्स होते हैं वो चेकिंग करते रहते हैं, मतलब कितने फ़ोन बिक रहे हैं वो चेक करते रहते हैं। उस टाइम पे मोस्टली ऑनलाइन में जो भी प्राइस फ़ोन का प्राइस होता है तो वो सबका सेम ही होता है। अगर यहाँ पे कोई एक बंदा कोई एक सेलर यहाँ पे कम प्राइस का रखते, जो उनके ऑथराइज सेलर होते हैं वहाँ पे ब्लॉक लिस्ट होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे जो अनऑथराइज जो यहाँ पे ब्लैक में जो भी बल्क में लिया जाता है एंड वो फ़ोन्स यहाँ पे सस्ते में बिकते हैं, तो यहाँ पे पकड़े जाने के चांस होते हैं। तो यही 2 चीज़ें, फ़ोन ज़्यादा सेल नहीं होते और पकड़े जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए फ़ोन्स थोड़ा सा 6-7 महीने वेट किया जाता है, एंड जब भी कोई सेल आता है या जो भी ब्रांड दूसरे फ़ोन पे शिफ्ट हो जाता है, नए फ़ोन्स को लॉन्च करने की कोशिश करता है, उस टाइम पे कुछ पुराने मॉडल्स होते हैं उसको बेचा जाता है कम प्राइस में, एंड उसी में वो प्रॉफिट लेके यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आपको कैसे बचना चाहिए? अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे अगर ऑनलाइन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफलाइन जाके बाय करिए, लेकिन यहाँ पे भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेम रेट में नहीं मिलते, कई बार ऑफलाइन में ज़्यादा रेट देखने मिलता है, ऑफलाइन में कम रेट देखने मिलता है, और ऑफलाइन में भी कई जगह हो रहा है ऐसा ही सेम चीज़, मतलब प्री एक्टिवेटेड फ़ोन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेम चीज़ देखने को मिल रही है कई जगह पे। हाँ, आप इसको बचा कैसे सकते? वैसे कोई डरने की बात नहीं है, बस इसमें कुछ चीज़ों में अगर ध्यान रखोगे तो तुम मोस्टली ये प्री एक्टिवेटेड फ़ोन से बच सकते हो। तो इसे बचने के लिए बेसिकली तुम्हें 2 चीज़ें करनी होती है। अगर ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो यहाँ पे तुम उनके जो ऑफिशियल जो सेलर होते हैं, जो ऑथराइज सेलर होते हैं, उनके थ्रू बाय कर सकते हो। इसके लिए मैं बेसिकली तुम ऑनलाइन यहाँ पे कुछ बेसिकली 2-3 कंपनी से उन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाली है, तो वहाँ के थ्रू बाय कर सकते हो, या अगर तुम सेलर के जो रिव्यूज़ होते हैं वो जाके चेक कर सकते हो। वो फ्लिपकार्ट में भी है और अमेजोन में भी है, वहाँ पे सेलर के जो रिव्यूज़ होते हैं वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि ये सेलर ऑथराइज सेलर है या फिर अनऑथराइज सेलर है, वहीं पे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिव्यूज़ में ही तुम्हें दिख जाएगा। अगर तब भी डाउट आए तो तुम फ़ोन को ऑर्डर कर लेना, एंड जैसे तुम्हारे पास फ़ोन आता है तो बिना बॉक्स ओपन किए बॉक्स पे तुम्हें IMEI नंबर देखने मिलता है, तो कोई फ़ोन ले लो एंड उसमें सर्च करो कोई भी जो फ़ोन का ब्रांड, जो भी ब्रांड का नाम है उसे नाम के आके वारंटी चेक सर्च कर लेना, एंड देन तुम्हें डायरेक्टली फर्स्ट का ऑप्शन, फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उसे क्लिक करके इस IMEI को टाइप करके तुम्हें चेक करना है।
एंड वहीं पे तुम्हें बता दिया जाएगा कि ये फ़ोन एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर एक्टिवेटेड ना हो तो फ़ोन ले सकते हो, अगर एक्टिवेटेड हो तो उसी टाइम बोलो कि ये एक्टिवेटेड है तो मैं फ़ोन नहीं लूँगा, तो उसी टाइम तुम फ़ोन को रिप्लेस कर सकते हो या फिर रिटर्न कर सकते हो। और ऑफलाइन भी अगर तुम फ़ोन जा रहे हो तो उसी टाइम में भी तुम ऑफलाइन में भी बिना फ़ोन को दे रहे हो तो उस टाइम में भी सर्च करके चेक कर सकते हो। तो यही एक ऑप्शन है जिससे तुम पता लगा सकते हो कि ये फ़ोन एक्टिवेटेड है या नहीं है। ये ऑफलाइन के थ्रू भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होता है कि फ़ोन्स जैसे जो मेन बॉक्स होता है उसे ओपन करने के बाद इसे बिना सील ओपन किए भी तब भी फ़ोन्स रिटर्न नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहले ही बोल देना कि अगर फ़ोन्स मैं सील नहीं करूँगा, फ़ोन्स को ओपन नहीं करूँगा, जस्ट मेन बॉक्स ओपन करेंगे एंड देन उसके बाद मैं चेक करूँगा कि फ़ोन्स एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर एक्टिवेटेड नहीं है फ़ोन ले लूँगा, अगर एक्टिवेटेड है तो फ़ोन को रिटर्न कर दो। तो यहीं पे स्टार्टिंग में बात कर लेना एंड देन उसके बाद तुम फ़ोन्स को ओपन करके तुम फ़ोन्स को चेक कर सकते हो कि एक्टिवेटेड है या नहीं। तो बस बेसिकली इतना ही है। और मोस्टली फ़ोन्स मोस्टली ज़्यादा ब्रांड्स के थ्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि कई सारे ब्रांड्स फ़ोन्स को जैसे सिम डालते हैं तब जाके यहाँ पे जो एक्टिवेशन होता है वो स्टार्ट होता है। तो मोस्टली यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ फ़ोन्स जो ऑलरेडी जैसे सेल होता है उस टाइम से एक्टिवेट होते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा चेक कर सकते हैं।